कैसे हो आप लोग। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ एयर कूल कंडेंसर के बारे में कि कंडेंसर कितने टाइप के होते हैं। हमारे कंडेंसर जो होते हैं हमारे यूनिट में जो लगे होते हैं वो कंडेंसर कितने टाइप के होते हैं और इसका काम क्या होता है। तो बहुत से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कंडेंसर कॉइल लगाने का पर्पस क्या है और इसका कैसे काम करता है। तो आज आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ और आप लोग आसानी से इंटरव्यू में पास कर सकते हैं। ऐसा इंटरव्यू में पूछा जाए कि कंडेंसर कॉइल का काम क्या है और क्यों लगाया जाता है, इसका लगाने का पर्पस क्या है। तो आइए जानते हैं कि इस कंडेंसर कॉइल होता कितने टाइप का है। तो कंडेंसर कॉइल हमारा नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं। एक हमारा ये हो गया एयर कूल कंडेंसर, ये जो आप अभी देख रहे हैं ये एयर कूल कंडेंसर है। और जो हमारा एक और दूसरा कंडेंसर आता है वाटर कूल कंडेंसर। और तीसरा आता है हमारा नेचुरल कंडेंसर। तो तीनों कंडेंसर का काम एक ही होता है लेकिन वो अलग अलग तरह से उसको ठंडा किया जाता है। कंडेंसर का काम क्या होता है कि जो हमारा गैस, जब भी हमारा कंप्रेसर देखिए, पहले यहाँ शुरू से हम बताते हैं। जब भी हमारा गैस यहाँ से हमारा वेपर लेता है, हमारा सेक्शन लाइन है और ये हमारा कंप्रेसर यहाँ पे ढका हुआ है अच्छे से। तो ये हमारा सेक्शन लाइन से जब भी वेपर गैस जाता है और यहाँ से हमारा डिस्चार्ज लाइन है, देख पा रहे होंगे आप लोग, डिस्चार्ज लाइन है। तो ये हमारा कंप्रेसर जब भी पंपिंग करता है, हमारे गैस को पंपिंग करता है, तो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर को पंपिंग करके हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से हमारा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में हमारा गैस कन्वर्ट हो गया और उसके बाद यहाँ से हमारा ये ऑयल सेपरेटर है, यहाँ से हमारा चला गया कंडेंसर में। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, कंप्रेसर हमारा लिया वेपर में और आउट क्या किया, वेपर किया। उसके बाद हमारा कंडेंसर में जो इन होता है वो वेपर गैस ही होता है लेकिन उसका प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो हमारा गैस कंडेंसर का काम होता है, जो हमारा गैस होता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना और उसके बाद हमारे गैस के टेम्परेचर को डाउन करना, जैसे उसका हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करना। तो ये टेम्परेचर को डाउन करता है हमारा जो कंडेंसर होता है। तो इसमें जो फैन लगी है, आप ऊपर देख पा रहे होंगे कंडेंसर कॉइल का फैन दिया हुआ है। ऐसा जिसमें फ़ैन लगा रहेगा और फैन के द्वारा इस कॉइल को, कूलिंग कॉइल को, कंडेंसर कॉइल को ठंडा किया जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं एयर कूल कंडेंसर। जैसे स्पीड है सब में देखिएगा, फैन के द्वारा ही उसको कंडेंसर को ठंडा किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एयर कूल कंडेंसर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से हमारा तो जो लिक्विड आया, वेपर में आया, और जो हमारा यहाँ से आउट होगा, जो हमारा गैस था वो आउट हुआ, ये वाला हमारा आउट हुआ, आउट होके हमारा इस इवापोरेटर में गया। तो ये हमारा जो लाइन है जहाँ से कंडेंसर से निकल रहा है, ये हमारा लिक्विड लाइन है, क्योंकि हमारा जो कंडेंसर है वो पूरी तरह गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है और वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो हमारा फिर से जब यहाँ पे हमारा इवापोरेटर में आएगा तो यहाँ से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा वेपर में कन्वर्ट कर देता है। और जो हमारा ये कंडेंसर है ये हमारे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करता है, तो देखिए जब भी हमारा क्या होता है, ये हमारे रेफ्रिजरेंट जो गैस है इसका खासियत यही है कि अगर थोड़ा सा इसको ठंडक मिलेगा तो ये वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो गैस है हमारा ये वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए ये वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर लो रहता है और कंडेंसर का टेम्परेचर हाई रहता है। तो जब भी हमारा बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 34, 35 है, ऐसा कभी कभी गर्मी के सीज़न में, और लेकिन जो है इस पाइप आप देख पा रहे होंगे इसमें हमारा टेम्परेचर जो गैस का रहता है वो रहता है 80, 19, 95 ऐसा डिग्री सेल्सियस में रहता है। तो जब भी ये हमारा गैस 34, 35 जा के इसमें फिल्स में टकराता है और ये गैस से, ये पाइप से हमारा टच होके जाता है, तो जो गैस है वो हमारा ठंडा हो जाता है। सेम प्रोसेस यही है हमारा वाटर कूल चिलर में भी, और वाटर कूल में भी उसका भी कंडेंसर जो रहता है, ये वाटर कूल कंडेंसर वो भी सेम यही काम करता है
और गैस को वो ऐसे ही ठंडा करता है वो भी। लेकिन उसको ठंडा करने के लिए हमारा ये फ़ैन नहीं लगा रहता है, फ़ैन के जगह पे एक कूलिंग टावर के द्वारा ठंडा किया जाता है। उसमें एक कंडेंसर रहता है जो हमारा वाटर कूल कंडेंसर रहता है। वो कंडेंसर सेम ऐसा ही रहता है जैसा हमारा ये ऑपरेटर देख रहा है, सेम ऐसा ही रहेगा। उसमें भी सेल में गैस रहेगा और ट्यूब में पानी रहेगा। तो उसमें क्या होता है, चलिए इसी पर मैं समझा देता हूँ कि उसमें भी क्या रहता है। वो हमारे पास तो चिल्लर नहीं है, वाटर कूल चिल्लर, उसमें एक कूलिंग टावर लगा रहता है। तो कूलिंग टावर जो पानी इन होता है वो पानी ठंडा रहता है। जैसे मान लीजिए कूलिंग टावर से अभी तो हमारे एच2 से आ रहा है, लेकिन मान लीजिए वो कूलिंग टावर से पानी यहाँ से आ रहा है, ये इन लिखा है, और यहाँ से इन होके वो जाता है, थोड़ा पानी ठंडा रहता है। वो पानी झरना के जैसा गिरा के उसको ठंडा किया जाता है, उसमें फ़ैन लगा रहता है। और तो देखिए यहाँ से इन होता है हमारा गैस, हमारा वाटर यहाँ से इन होता है कूलिंग टावर से आके, और उसके बाद यहाँ से आउट हो जाता है। तो जो हमारा वाटर का टेम्परेचर रहता है वो 30, 35 या 40 डिग्री तक ऐसा रहता है नॉर्मली। उसके बाद वो हमारा आता है जो हमारा वाटर कूल कंडेंसर है उसमें आता है, और उसमें जो हमारा गैस रहता है वो 19 डिग्री सेल्सियस या 95 डिग्री सेल्सियस ऐसा गर्म रहता है, हॉट रहता है उसका। तो जब ये गैस हमारा जाएगा, वाटर जाएगा 35 डिग्री और 30 डिग्री तक, तो वो गैस के पास जब सेल में गैस रहता है तो हॉट रहता है, और ये जो ट्यूब में पानी जाता है तो ये थोड़ा ठंडा रहता है उससे। तो गैस की गर्मी को लेके, गर्म को हॉट को लेके वो फिर से यहाँ से आउट होके चला जाता है कूलिंग टावर में। तो इसके द्वारा वो वाटर के द्वारा उसको ठंडा किया जाता है। जैसे इसको फ़ैन के द्वारा ठंडा किया जा रहा है वैसे सेम वो वाटर के द्वारा ठंडा किया जाता है। और नेचुरली, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल कंडेंसर कॉइल, तो वो हमारा फ्रिज में लगा होता है। उसमें कोई ना फ़ैन लगा होता है ना कुछ लगा रहता है, वो ऐसे नॉर्मली छोटा सा कंडेंसर कॉइल रहता है। तो ऐसा बाहर की हवा से ही वो ठंडा हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको हम वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सीख सकें। थैंक यू।